हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिटेल्ड एसईओ कोर्स। मैं हूं नुमान अली अवान और आज के इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं कि गेस्ट पोस्ट के थ्रू बैकलिंक्स कैसे लिए जा सकते हैं और गेस्ट पोस्ट से बैकलिंक लेना कैसा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 2024-25 में अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पोस्ट से बैकलिंक लेके अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं तो ये गलत नहीं होगा। गेस्ट पोस्ट से बैकलिंक लेना जो है ये एक सबसे बेस्ट प्रैक्टिस इसलिए कंसिडर की जाती है कि इसके अंदर हम कंटेंट जो है वो दूसरी वेबसाइट पे शेयर करके अपनी वेबसाइट से लिंक ले रहे होते हैं और सर्च इंजन ये अज्यूम कर रहा होता है कि दूसरी वेबसाइट्स ने जो भी कंटेंट लिखा उसमें वो आपकी वेबसाइट को रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। दैट इज़ वाई ये एक सबसे बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। और क्योंकि गेस्ट पोस्ट के लिए हम वेबसाइट्स को फ़िल्टर करके निकालते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी वेबसाइट्स निकालें जिनके ऊपर ऑलरेडी अच्छी ट्रैफिक है, जो रेलिवेंट टू अस हैं, और क्योंकि जब उन वेबसाइट पे ट्रैफिक होगी और उस पर कोई हमारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जाएगा तो लोग उस कंटेंट को पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, जिसकी वजह से हमारा वो एक लिंक मल्टीपल लिंक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो कंटेंट जितना इंटरनेट पे वायरल होता है, जितना ज़्यादा शेयर होता है, अगर उसके अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक है या वो आपकी वेबसाइट का लिंक है तो ये भी एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है एसईओ में। इसलिए गेस्ट पोस्ट जो है ये सबसे बेनिफिशियल और सबसे अच्छी प्रैक्टिस है एसईओ में बैकलिंक्स की इन 2024-25। गेस्ट पोस्ट बेसिकली है क्या, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, गेस्ट पोस्ट यानी कि आप अपना कंटेंट या आपकी जो वेबसाइट है उसका लिंक किसी भी दूसरी वेबसाइट की पोस्ट के अंदर होता है। मिसाल के तौर पे हमारी वेबसाइट है abc.com अगर, और एक और वेबसाइट है xyz.com, वो एक ब्लॉग है, उस पर बहुत अच्छी ट्रैफिक है और वो एक कंटेंट लिखते हैं जिसमें हम जो एक केस स्टडी लेके चल रहे हैं एसईओ के हवाले से, उसके ऊपर अगर वो एक कंटेंट लिखते हैं और उसी कंटेंट में आप वो एसईओ के हवाले से कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं कि 2025 में एसईओ कैसे चलेगी, और उसी के अंदर वो रेफरेंस के तौर पे हमारी वेबसाइट को मेंशन कर देते हैं, हमारी किसी पोस्ट को मेंशन कर देते हैं, हमारे पेज को मेंशन कर देते हैं, या जिस तरीके से हम एक केस स्टडी में कीवर्ड और उसके पीछे जो लिंक लेके चाह रहे हैं उस कीवर्ड और उसको लिंक को वहाँ पे मेंशन करते हैं, मतलब उस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारा वो लिंक लगा देते हैं पोस्ट के अंदर। तो उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो उस कीवर्ड के अगेंस्ट जल्दी रैंक हो जाती है, क्योंकि जिस जगह से उसको लिंक मिल रहा है वो एक एक्सटर्नल वेबसाइट है, उस पर ट्रैफिक है, वो आपसे रेलिवेंट है, और वो जो उसकी पोस्ट है उसके चांसेस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे और उसको शेयर करेंगे। तो गेस्ट पोस्ट के लिए आप जो वेबसाइट्स हैं उनको कैसे निकालते हैं, ये आज हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे SEMrush के ऊपर। हम ये देखेंगे कि हम अपनी किसी भी एक कंपैटिटर की वेबसाइट को निकालेंगे, उसको SEMrush टूल में जाके उसके बैकलिंक्स को एनालाइज करेंगे, डिफरेंट फ़िल्टर्स निकाल के हम उससे गेस्ट पोस्ट वाले बैकलिंक्स कैसे निकालते हैं जिनसे हम गेस्ट पोस्ट ले सकते हैं, और फिर हम उनको कैसे आउटरीच करेंगे। ये सारा का सारा प्रोसेस हम चलते हैं, सीखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, गेस्ट पोस्ट के हवाले से लिखा हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ पोस्टिंग अ ब्लॉग आर्टिकल ऑन समवन एल्स साइट टू डेवलप कनेक्शंस, एक्सपोजर, अथॉरिटी एंड लिंक इज़ नोन एज गेस्ट ब्लॉगिंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अपने एक कंपैटिटर की वेबसाइट से लिंक कोई भी आप उठाएं, किसी टूल के थ्रू आप उठा सकते हैं, किसी अच्छी गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट का लिंक उठाएं या किसी अपने कंपैटिटर की वेबसाइट का लिंक उठाएं जो बहुत अच्छी रैंक हो रही है, जो टॉप 3 पोजीशंस में है, उसके लिंक को आप यहाँ SEMrush में सर्च करें। सर्च करने के बाद आप उसके ना बैकलिंक एनालिसिस में आएँ। अब बैकलिंक एनालिसिस में यहाँ पे मुझे जो स्क्रीन पे वो शो कर रहा है कि हमारी इस वेबसाइट ने 62,000 बैकलिंक्स लिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ होंगी बैकलिंक्स के हवाले से वो मैं थोड़ा सा साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। एक होता है बैकलिंक्स और दूसरा इसमें होता है रेफरिंग डोमेन्स। रेफरिंग डोमेन्स और बैकलिंक्स में फ़र्क क्या होता है? मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है, उससे मैंने जाके लिंक लिया ना, तो वो एक ही वेबसाइट थी जिससे मैंने लिंक लिया। समटाइम सर्च इंजन क्या करता है कि उसी वेबसाइट से हमारा वो एक लिंक 2 या 3 या 4 दफ़ा शो कर रहा होता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी भी है कि हम एक ही वेबसाइट से 2 या 3 दफ़ा लिंक ले रहे हैं, शायद इस वजह से भी वो हमें 2 से 3 बैकलिंक काउंट करेगा, लेकिन पीछे रेफरिंग डोमेन एक होगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमने जो गेस्ट पोस्ट उसकी ब्लॉग पोस्ट से लिया होता है, वो ब्लॉग पोस्ट जहाँ जहाँ भी शो हो रहा होता है ना, जैसे वो मिसाल के तौर पे ब्लॉग वाले मेन पेज पे भी वो आर्टिकल शो हो रहा होता है, समटाइम किसी कैटेगरी का सेपरेट लिंक बन जाता है, किसी टैग का सेपरेट लिंक बन जाता है, या रिसेंट पोस्ट के अंदर भी वो पोस्ट शो हो रही होती है। जहाँ जहाँ वो पोस्ट शो हो रही होती है
हर एक लिंक के साथ वो सेपरेट उसी कंटेंट के अंदर, क्योंकि हमारा लिंक है तो वो हमारा सेपरेट एक एक लिंक काउंट कर रहा होता है। तो अगर हमने एक लिंक लिया होता है तो किसी एक वेबसाइट से उसको समटाइम 10 लिंक काउंट कर रहा होता है। या आप आसान अल्फाज में इसको ऐसे ले लें कि एक वेबसाइट से आपने 10 दफ़ा लिंक लिए तो वो 10 बैक लिंक्स हैं, लेकिन वेबसाइट पीछे एक है तो रेफरिंग डोमेन एक है, यानी कि एक ही डोमेन से आपके 10 लिंक्स हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा केस आता है किसी भी वेबसाइट के आप थाउजेंड्स ऑफ बैक लिंक्स देखें तो आप उसके पीछे ये देखें कि रेफरिंग डोमेन्स क्या हैं। तो अब अगर आप इस वेबसाइट के रेफरिंग डोमेन्स देखें तो इसने सिर्फ 4300 वेबसाइट से लिंक लिया हुआ है। 4.3 का मतलब होता है 4300 वेबसाइट से इसने 62,000 बैक लिंक्स लिए हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक एक वेबसाइट के कितने लिंक्स जो है वो सर्च इंजन काउंट कर रहा है या ये वाला टूल काउंट कर रहा है। अब जब हमने इसके बैकलिंक्स को एनालाइज करना है, मैं इसके बैकलिंक्स पे आया, इसने 62,000 बैकलिंक्स लिए हुए हैं। तो अब जब हम इसके बाकी बैकलिंक्स को एनालाइज करते हैं, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ना इसके फ़िल्टर्स आते हैं। वैसे तो ये सारे के सारे जो बैकलिंक्स हैं, हम ये चाहते हैं कि एक ही डोमेन से जो एक एक लिंक हमें ये शो करे ताकि हम ईज़िली अपनी इन वेबसाइट्स को फ़िल्टर कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ से सबसे पहला फ़िल्टर लगाना है वो ये है कि देखें लिंक्स पर डोमेन इसने ऑल लिखा हुआ है। मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे एक लिंक से एक डोमेन से सिर्फ एक लिंक शो करो। जब मैं इस पे एक पे क्लिक करूँगा अब वो फ़िल्टर लगाएगा तो अब हमारे पास 4300 वेबसाइट्स रह जाएंगी बैकलिंक्स के लिए, जो कि पहले 62,000 थी। तो ये सबसे पहला फ़िल्टर आपने लगाना है। उसके बाद गेस्ट पोस्ट के लिए क्योंकि हम जा रहे हैं तो हमारी कोशिश होगी कि हम वो वाले लिंक्स लें जो गेस्ट पोस्ट वाली साइट से हैं। मसलन इसमें तो हर किस्म के बैक लिंक्स होंगे ना, प्रोफाइलिंग, डायरेक्टरी सबमिशन, डॉक्यूमेंट शेयरिंग। तो वो उसके लिए हमने कैसे जाना होता है वो उस पर हम जाते हैं। उससे जाने से पहले क्योंकि डू फॉलो बैक लिंक्स जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं तो हम एक ये वाला फ़िल्टर भी लगा लेंगे कि हम फॉलो वाले लिंक्स लेंगे, नो फॉलो वाले नहीं लेंगे। तो मैंने फॉलो पे क्लिक किया, अब मेरे पास नेक्स्ट फ़िल्टर जो लगा वो सिर्फ फॉलो वाले बैक लिंक्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब देखें ये 3200 रह चुके हैं टोटल। मैं इनमें से न्यू लिंक्स सिर्फ जो इसने रिसेंटली लिए हैं वो भी शॉर्ट लिस्ट कर सकता हूँ। टाइम पीरियड के हिसाब से एक स्पेसिफिक पीरियड में उसने कौन कौन से लिंक लिए वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं जो है लिंक कहाँ पे पेस्टेड हों, तो कंटेंट में नॉर्मली देखें जो गेस्ट पोस्ट वाले बैकलिंक्स होते हैं ना वो कंटेंट के अंदर होते हैं, कंटेंट की बॉडी से होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फ़िल्टर गेस्ट पोस्ट वाले लिंक्स को सेपरेट करने का ये है कि हम कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंटेंट वाले बैकलिंक्स आ जाएंगे। उसके बाद अब देखें ये 1000 रह गए, 62,000 थे 1000 रह गए। अब दोबारा हम कहते हैं जी कि ये जो कंटेंट के अंदर से इसको मिल रहे हैं वो ई-कॉमर्स से हों, विकी से हों, मैसेज बोर्ड से हों, CMS से हों या ब्लॉग से हों। तो मैं कहता हूँ ब्लॉग्स पे हों, क्योंकि गेस्ट पोस्ट में जो हम लिंक लेते हैं वो किसी भी दूसरी वेबसाइट के ब्लॉग के कंटेंट से ले रहे होते हैं। तो अब मैं जब ब्लॉग पे क्लिक किया तो अब क्या होगा कि सिर्फ 100 वो वेबसाइट्स रह चुकी हैं जिनसे इन्होंने ब्लॉग्स के अंदर से कंटेंट लिया, यानी कि ये 100 गेस्ट पोस्ट इन्होंने अभी तक लिए हुए हैं। अब ये मैंने 100 गेस्ट पोस्ट निकाल लिए, मेरे पास ये लिस्ट आ गई। अब इन वेबसाइट्स को मैं 1 बाय 1 खोलूँगा और मैं चेक करूँगा इनमें से कौन सी वेबसाइट ऐसी है जिसकी डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी है, पेज अथॉरिटी भी अच्छी है, जिसके ऊपर जो है वो ट्रैफिक भी बहुत अच्छी है। इनमें से कोई भी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने ये एक वेबसाइट खोली, मैं इससे बैकलिंक लेना चाहता हूँ, इससे जो इसने लिंक लिया हुआ है, और उसके बाद मैं इस वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में जाऊँगा। फॉर्म में जाने के बाद मैं इसको आउटरीच करूँगा। उस ब्लॉग के ऊपर आपने जाने के बाद उसके कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाना है, वहाँ से आपने उसकी ईमेल तक पहुँचना है। यहाँ पे या तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस के पेज पे उसकी ईमेल मिल जाती है, या पे वहाँ पे आपको उसका एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को आपने फ़िल करना है। फ़िल करते वक्त आपने उनको ये रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे आपकी वेबसाइट से एक बैक लिंक चाहिए। मैं आपको स्क्रीन पे एक टेम्पलेट दिखा रहा हूँ कि जिसमें हमने ये टेम्पलेट बना हुआ है, जिसमें हम उनको ये आउटरीच कर रहे होते हैं या पिच कर रहे होते हैं कि हम जो है आपको एक कंटेंट लिख के भेजेंगे, आप अपनी वेबसाइट पर उसको पब्लिश करें और उसके अगेंस्ट हमें एक बैक लिंक दें। तो ये था आज का सेशन जिसमें हम गेस्ट पोस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम इसको मज़ीद आगे जो है फिर लेके चलते हैं। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि आप
आउटरीच मार्केटिंग में जिस तरीके से हमने टूल से वेबसाइट निकाली है, इसके अलावा कौन कौन से वेज़ हैं जहाँ से आप गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।